ओके, लेट मी स्टार्ट टुडे। 10th स्टैंडर्ड 9 चैप्टर हिंदी मीडियम का है। हिंदी का ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब ब्रज में रहने वाले। जशोदा, अभी इसकी देखिए जशोदा मैया के बारे में बताया है। इसके भक्त सूरदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। कवि हैं इसके। उनका जन्म हुआ था 1478 आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? और उनकी मृत्यु हुई थी 1580 में। बहुत ये तो 2000 चल रहा है, ये 1400-1500 की बात की गई है। परिचय है, भक्त सूरदास वात्सल्य रस से मर्मज्ञ कवि माने जाते थे। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आप मतलब कौन? सूरदास जी। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है। आपके पदों में गीता है। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। भक्त सूरदास ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। कौन से समय का वर्णन है? जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। गोकुलवासी कृष्ण वियोग से व्यथित हैं। व्यथित मतलब बहुत ही दुखी हैं, परेशान है गोकुलवासी। प्रथम 3 पदों में आपने माता यशोदा एवं गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया है। 3 पदों में शुरुआत की देखते हैं। जशोदा बार बार यों भाषे, हे को ब्रिज हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। कहाँ काज मेरे छगन मगन को नप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सूत मेरे प्राण हरन को काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हरो कंस सब मोहि बदी लय मैल्यो। इतनोई सुख कमल नयन मेरी अखियान आ गए खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवो निस निज अंकम लाऊ। तिहि बिछुरत जियो कर्म बस तव हंसी काहि बुलाऊ। कमल नयन गुण टेरत टेरत मतलब नहीं, रखते देखते दुखित नंद जू की रानी। नंद जी की रानी कौन थी? यशोदा। यशोदा जी बार बार यह कहती हैं कि ब्रज में कोई भी मेरा हितैषी है जो जाते हुए मेरे गोपाल को रोक ले। ऐसा कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता हो, मेरा अच्छा चाहता हो, तो मेरे गोपाल जो जा रहे हैं यहाँ से उनको रोक ले। राजा कंस ने मेरे बेटे को किस काम से मथुरा बुलाया है? कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए यह क्रूर मेरे लिए काल रूप धारण करके आया है। कंस मेरे पास की गायें हाथी सभी धन ले ले। कंस मेरे पास की गायें हाथी सभी धन ले ले। ऐसा कौन बोल रहा है? यशोदा जी कह रही हैं कि मेरे पास से गाय हाथी सभी धन ले ले। मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दे, किंतु मुझे इतना सुख दे दे कि मेरे कमल के समान नैनों वाले मेरे कृष्ण मेरे नैनों के सामने खेलते रहें, कहीं दूर ना जाए। मैं दिन भर उसका मुख देखती रहूं और रात में उन्हीं को अपने गोद में चिपका कर सो सकूं। किसको? अपने बच्चे को, श्री कृष्ण भगवान को। यदि कृष्ण के मथुरा जाने के दुख के बाद दुर्भाग्यवश जीवित भी रही तो हंसकर किसे बुलाऊंगी? सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नैनों वाले कृष्ण के गुणों का गान करते करते नंद जी की पत्नी महारानी माता यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती हैं और मैं अत्यंत दुखित नंद रानी की दशा का प्रत्यक्ष वर्णन कहाँ तक करूं? सही बात है ना। अब उनका दुख का वर्णन वो कहाँ तक करेंगे? आगे देखते हैं। प्रीति करी कहु सुख न लयो। प्रीति मतलब प्रेम करके कुछ सुख नहीं मिला।
प्रीति करी कहु सुख न लहयो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्रदान दयो। अली सुत प्रीति करी जल सुत सौ, संपुट मांझ गयो। सारंग प्रीति करी जू नाद सौ, सन्मुख बान सहयो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नीर भयो। नीर मतलब जल, आंसू, नैनों से आंसू बह रहे हैं भर भर के। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग मतलब दुख में दुखी एक गोपी कहती है कि प्रेम चाहे जिससे भी करो, उसका अंत दुखदाई होता है। सच है कि झूठ? सच। माँ बाप से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब माँ बाप जाते हैं तो क्या होता है? दुख। बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे बड़े होकर जब उल्टा जवाब देते हैं या अलग हो जाते हैं तो क्या होता है? दुख। किसी कपड़े से प्रेम कर लिया, अचानक वो फट गया, किसी ने कुछ कर दिया तो क्या होता है? दुख। किसी इंसान से प्रेम किए, वो छोड़कर चला गया या धोखा दे दिया या कुछ हो गया तो क्या होता है? दुख। दुख। इसीलिए किसी भी प्रेम का अंत क्या होता है? दुखदाई। जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान को जल्दी मिलते नहीं, तो उनको भी क्या होता है? दुख। समझ में आया? बच्चा खिलौना प्रेम करता, खिलौना टूट गया तो क्या हो गया? दुख। इसीलिए प्रेम ही मत करो, मोह माया से दूर रहो। पतंगा आग से प्रीति करता है तो उसका अंत आग में जलने से होता है, क्योंकि वह प्रेम में अपने आप को त्याग आग में समर्पित कर देता है। भौरा कमल से प्रेम करता है तब वो कमल के फूल के बीच बैठ जाता है और अंत में सूर्यास्त के बाद वह कमल की पंखड़ियों में अर्थात कमल के फूल के बीच बंद होकर अपने प्राण त्याग देता है। भौरा जब कमल के फूल से प्रेम करता है, वो जाके बीच में बैठता है, उसका रस का आनंद लेता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है और भौरा उसके अंदर बंद होकर मर जाता है। हिरण नाद से प्रेम करता है, नाद की आवाज सुनकर जब वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो बहेलिया होते हैं वो बाण मारकर हिरण को मार डालते हैं, नहीं तो वो चारों तरफ भागता रहता। हमने माधव मतलब कृष्ण से प्रीति मतलब प्रेम की तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं, कुछ कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां इतनी दुखी हैं कि उनके नेत्रों से सदैव आंसू बह रहे हैं, जल बह रहा है। प्रांशु, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कौन से भगवान से बहुत प्रेम करती हो? कृष्ण, सेम कान्हा जी। तो इतना अच्छा लेसन उन्हीं के बारे में तो है, तब सुनो अच्छे से। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भीज्यो उर अचल, तिहि लालच न धुआवती सारी, अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यो गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा वृषभान की पुत्री कुमारी राधा भी कृष्ण के लिए बहुत दुखी हुई। अब राधा जी तो उनसे प्रेम करती थी और बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, खुद से ज्यादा कृष्ण जी से प्रेम करती थी, इसीलिए वो क्या हुई? बहुत दुखी हुई। कृष्ण के श्रम बिंदु मतलब पसीना, कृष्ण भगवान के पसीना से राधा जी के हृदय एवं वस्त्र भीग गए। कृष्ण के पसीना से राधा जी का हृदय और वस्त्र भीग गए। कहीं कृष्ण की खुशबू निकल ना जाए, उनके पसीने की खुशबू निकल ना जाए, कृष्ण भगवान के पसीने की खुशबू निकल ना जाए, इस डर से वे अपनी साड़ी कभी नहीं धुलवा रही थी। वो अपनी साड़ी ऐसे ही रखी थी, मुख नीचे किए रहती थी, अन्यत्र देखती नहीं थी, किसी को नहीं देखती थी, नीचे मुंडी की। उनकी दशा हारे हुए जुआरी की तरह हो गई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर सूख गया था, राधा जी कुमला गई थी, मतलब एकदम दुबली पतली हो गई थी, सूख गई थी, जैसे कमिलिनी के ऊपर हिमपात हो गया। यही दशा कृष्ण के वियोग में राधा जी की हो गई थी। एकदम न बाल सही करना, न कपड़े धोना, न नहाती होंगी पता नहीं, मतलब एकदम दुखी लाचार बेचारी पड़ी थी। कौन?
राधा जी। आगे देखते हैं। कहाँ को कहिए वज्र की पात, सुहन श्याम तुम बिन ऊन लोगिन कैसे दिवस विहात। श्याम आपके बिना कैसे दिन जाएगा। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृष गात, परम दीन जनु शिशिर हेम हत अंबु जगन विनुपात। जो को आवत देखी दूरी ते उही पूछत कुशलात। किसी को भी देख लेते तो दूर से पूछ लेते वो लोग। चलन न देत प्रेम आतुर उर कर, चरणनि लपटात। चिपक पीक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात। सुर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मगजात। लोग डर से उस रास्ते जाना छोड़ दिए। अब उस रास्ते जाएंगे तो वहाँ की गोपियाँ गायें लोग गांव वाले सब हमको चिपक जाएंगे, हमारा पैर पकड़ लेंगे कि बताओ हमारे कृष्ण के बारे में बताओ। इस डर से वो रास्ते पे लोग जाना छोड़ दिए। हे कृष्ण सुनिए, क्या कहते हैं। हे कृष्ण सुनिए, आपके बिना वज्र के लोगों के दिन रात के बुरे हाल हैं। गोपियां ग्वाल बाल गायें उनके बछड़े मलिन वदन तो है ही, उनका शरीर भी काला पड़ गया, कोई नहा ही नहीं रहा यहाँ पे। उनका शरीर तो वसंत और शिशिर ऋतु के पत्ते झड़ जाने वाले पेड़ों की तरह पतझड़ हो गया है। मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते में जो कोई दूर से दिखाई देता है उनसे सभी ब्रजवासी अब आपकी कुशलता पूछने लगते हैं। इस मार्ग से जाने वाले पथिकों मतलब यात्रियों के पैरों में वे प्रेम में आतुर होकर लिपट जाते हैं। उनकी स्थिति वन में रहने वाले उस चातक सी हो गई है जो वन में सभी चीजों के होने के बावजूद स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता रहता है कि बस एक बूंद दिख मतलब एक झलक दिख जाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके संदेश पूछने के डर के कारण पथिकों ने वज्र जाने वाले मार्ग को ही त्याग दिया, उस रास्ते से अब जाते ही नहीं। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी अपनी अंतिम पंक्तियों में। ऊधव मोहि वज्र विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी वज्रवासी जिनसो हितु जदुतात। अर्थात इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव मुझे वज्र भूलता ही नहीं है। वो वज्र में रहे थे, वज्रवासी थे, उनको वज्र भूलता नहीं है। मैं वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे वन सघन कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूँ। माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन का सुख बहुत याद आता है। दोस्तों के साथ माखन रोटी का भोजन, गोपियों ग्वालों और बाल सखा मित्रों के साथ सदैव दिन भर हंसना और खेलना भी नहीं भूल पाता हूँ। ध्यान दो, सूरदास जी कहते हैं कि वज्र में रहने वाले लोग धन्य हैं जिनके हितैषी जगत जगत धार श्री कृष्ण भगवान हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, आपको समझ में आया।